नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल है यूनिक एक्सपीरियंस पर आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं आवेश वितरण। आज का टॉपिक है आवेश वितरण, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आवेश वितरण क्या होता है? अगर हम किसी भी पदार्थ को आवेशित करें तो उस पर आवेश जाने लगता है। हमने पढ़ चुके हैं, हम पहली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि आवेश क्या होता है। आवेश के बारे में हमने पूरा डिटेल से पढ़ा। ये दो प्रकार का होता है, धनावेश या ऋणावेश। अब आवेश वितरण कैसे होगा? आवेश वितरण तीन प्रकार से हो सकता है। देखिए तो किस तरीके से। नंबर एक होगा ये रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण, इसमें देखिए अगर रेखीय आवेश वितरण क्या होता है, एक लाइन रेखीय आवेश वितरण से ही स्पष्ट हो जाता है कि एक लाइन पर, अगर हमने एक लाइन है यानी कि कोई चालक तार है, इस पर आवेश दिया जाए तो ये क्या होगा, इस पर आवेश एक समान रूप से फैल जाएगा। तो ये घटना कहलाएगी रेखीय आवेश वितरण। इसी प्रकार से दूसरा होता है हमारा पृष्ठीय आवेश वितरण। पहला है रेखीय आवेश वितरण, दूसरा है पृष्ठीय आवेश वितरण, और तीसरा है हमारा आयतन आवेश वितरण। देखिए आवेश वितरण तीन प्रकार से बताया मैंने। नंबर एक रेखीय आवेश वितरण, नंबर दो पृष्ठीय आवेश वितरण, नंबर तीन आयतन आवेश वितरण। अब देखिए ये एक चालक तार है। रेखीय आवेश वितरण क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। एक चालक तार है, इसको हमने आवेशित किया, आवेश दिया यानी कि धनावेश दे रहे हैं हम। तो धनावेश क्या होगा, इसके चारों तरफ एक समान रूप से फैल जाएगा। फैलना यानी कि वितरित हो जाना, यही घटना कहलाती है आवेश वितरण। तो देखो हमने इसको चालक तार दिया, मतलब आवेश दिया, तो वो क्या हो गया, इसके एक समान रूप से इसके ऊपर सतह पर फैल गया। तो क्या हो गया, ये रेखीय आवेश वितरण। इसी प्रकार एक चालक पृष्ठ सतह है, ये एक चालक पृष्ठ सतह है। जब इसको आवेश दिया जाएगा तो वो भी इसकी सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगा। इसको आवेश दिया तो क्या होगा, धनावेश इसके चारों तरफ एक समान रूप से फैल जाता है। यह घटना कहलाएगी पृष्ठीय आवेश वितरण। आयतन आवेश में कोई बॉक्स होगा चालक, ये भी हमारा चालक पदार्थ है, तो वो इसके आयतन में, जितना इसका आयतन होगा उसमें एक समान रूप से फैल जाएगा। ये क्रिया कहलाएगी हमारी आयतन आवेश वितरण। चलिए देखिए ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल से। तो ये आपने पढ़ा देखिए आवेश वितरण। अब इसको टॉपिक वाइज स्टडी करते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो टॉपिक डालना है हमें आवेश वितरण। अगली हेडिंग है हमारी आवेश वितरण। इसकी परिभाषा देखिए, जब किसी पदार्थ को आवेश दिया जाता है, जब किसी चालक पदार्थ को आवेश दिया जाता है तो वह उसकी सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। फैलना यानी कि वितरित हो जाना, वितरित हो जाता है। यह क्रिया आवेश वितरण कहलाती है। तो ये होगी इसकी परिभाषा। देखिए दोबारा से, जब किसी पदार्थ को आवेश दिया जाता है तो वह उसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाती है, फैल जाती है। यह क्रिया आवेश वितरण कहलाती है। कितने प्रकार से होती है? तीन प्रकार से। देखिए कौन कौन से प्रकार है, इसके तीन प्रकार है। नंबर एक है हमारा रेखीय आवेश वितरण। नंबर एक रेखीय आवेश वितरण, नंबर दो पृष्ठीय आवेश वितरण, नंबर तीन आयतन आवेश वितरण। तो इस प्रकार से और रेखीय आवेश वितरण में एक रेखा के अनुदिश आवेश वितरित होगा, आवेश फैलेगा। पृष्ठीय आवेश में एक सतह के
सतह पर फैलेगा। आयतन आवेश वितरण में एक आयतन के रूप में फैलेगा। ये हमने समझ लिया है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेश वितरण की पहली हेडिंग डालिए आवेश वितरण। तो पहली हेडिंग डालिए हमारी रेखीय आवेश वितरण। इसको पढ़ते हैं अब हम। देखिए रेखीय आवेश वितरण की परिभाषा क्या होगी। पहली हेडिंग है हमारी रेखीय आवेश वितरण। देखिए रेखीय आवेश वितरण क्या होगा। अगर आवेश का वितरण एक रेखा के अनुसार होगा तो वो कहलाएगा हमारा रेखीय आवेश वितरण। एक चालक तार हो गया, इसको हमने आवेश दिया, धनावेश दिया, तो इसके एक समान सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। यह घटना क्या कहलाएगी, रेखीय आवेश वितरण कहलाती है। देखिए आगे बढ़ते हैं। रेखीय आवेश वितरण, जब आवेश का वितरण एक रेखा के अनुदिश होता है तो वह रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। जब हमारी लाइन है, ये एक चालक तार है, इसकी लंबाई हमने एल ले ली, इस पर आवेश दिया Q प्लस Q, तो वो इसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। यह घटना क्या कहलाती है, रेखीय आवेश वितरण कहलाती है। इसी से रिलेटेड देखिए इसी टॉपिक के अंदर रेखीय आवेश वितरण के अंदर ही आपको एक हेडिंग डालनी है। एक उस हेडिंग का नाम है, देखिए क्या, इसी से संबंधित है ये, रेखीय आवेश घनत्व। ये काम आएगा चैप्टर के अंदर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेखीय आवेश घनत्व। इस चैप्टर में भी और अगले चैप्टर में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, देखिए जब हम किसी रेखा के अनुदिश यानी कि एक चालक तार को लंबाई है जिसमें कुछ उसको आवेश देते हैं, तो उसकी लंबाई पर आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी, देखिए रेखीय आवेश घनत्व की। देखिए रेखीय आवेश घनत्व, ये चालक तार हो गया, ये इसकी लंबाई होगी L, तो चालक की लंबाई पर आवेश की मात्रा, तो इसकी डेफिनेशन बनेगी चालक पदार्थ की एकांक लंबाई, वो L ले लिया हमने, L पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसकी परिभाषा है रेखीय आवेश घनत्व की, रेखीय चालक पदार्थ की एकांक लंबाई L पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा है जी, लैम्डा से परिदृश्य है। तो देखिए डेफिनेशन से हम एक सूत्र क्या रेखीय को लैम्डा बराबर Q अपॉन क्या है, चालक लंबाई Q क्या, और L ये लैम्डा क्या है हमारा, रेखीय आवेश घनत्व। यहां से तुम बना सकते हो, तुम देखो एक सूत्र जाएगी, एक लंबाई पर मात्रा, एक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। मात्रा Q यानी कि आवेश, आवेश का मात्रा क्या, और लंबाई का मात्रक मीटर, तो आप इसका मात्रक बन गया कूलम पर मीटर। विमा क्या बनेगी, मात्रक तो बन गया हमारा इसका, किसका क्या, कूलम पर मीटर। विमा क्या हो जाएगी, देखो विमा भी बनाते हैं, कूलम आवेश की विमा होती है हमारी 80, और इसकी विमा क्या होगी, लंबाई की L, तो ऊपर जाएगी L-1, तो विमा आ जाएगी L-1 TA। याद रखिएगा आप। तो ये रेखीय आवेश घनत्व भी हो गया हमारा। रेखीय आवेश वितरण में ही एक टॉपिक आता है रेखीय आवेश घनत्व। इसे अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, काम आएगा आगे। तो लैम्डा का फॉर्मूला बना है हमारा Q अपॉन L। यहां से मैं लिख सकता हूं, Q को लिख सकता हूं Q बराबर लैम्डा इंटू L, ये भी लिखा जा सकता है। ये हमारा हो गया रेखीय आवेश वितरण। इस आप दूसरा पढ़ेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। तो रेखीय आवेश वितरण हुआ। इससे दूसरी हेडिंग डालिए पृष्ठीय आवेश वितरण। नेक्स्ट इससे दूसरा टॉपिक है हमारा पृष्ठीय आवेश वितरण।
इसके बारे में पढ़ते। देखिए अगर कोई सतह है हमारी जिसका कोई क्षेत्रफल है, ये एक सतह होगी, इसका कोई क्षेत्रफल हो गया हमारा, ए क्षेत्रफल है इसका, ठीक है। इसे हमने आवेश दिया तो आवेश क्या होगा, इसके सतह पर, पृष्ठीय सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगा। इसको प्लस क्यों दिया, तो ये इसकी सतह पर एक समान रूप से हमारा ये आवेश फैल जाता है। तो आवेश का वितरण क्या होगा, जब आवेश किसी पृष्ठीय सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है तो यह क्रिया या घटना पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाती है। तो देखिए दूसरी हेडिंग की हमारी पृष्ठीय आवेश वितरण, इसके बारे में बताया, इसकी डेफिनेशन बनेगी ये, जब आवेश किसी पृष्ठ की सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है तो यह क्रिया पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाती है। जब एक रेखा के अनुदिश फैल रहा था तो कहलाती है हमारी रेखीय आवेश वितरण। अब ये किसी पृष्ठ की सतह के अनुदिश फैल रहा है तो ये कहलाती है हमारी पृष्ठीय आवेश वितरण। अब इसी से रिलेटेड एक और हेडिंग आएगी हमारी, रेखीय आवेश वितरण में क्या आया था, रेखीय आवेश घनत्व, ये पृष्ठीय आवेश वितरण है तो इससे रिलेटेड एक हेडिंग है हमारी पृष्ठीय आवेश घनत्व। बिल्कुल सेम उसी की जैसा हो जाएगा, बस नाम चेंज हुआ है तो थोड़ा सा उसमें लंबाई ली थी, इसमें हमारा एरिया ले जाएगा। तो देखिए इसकी डेफिनेशन बन जाएगी क्या, इसमें क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल को एक अंक मान लेंगे, उसमें लंबाई थी तो लंबाई को एक अंक मान ली थी। देखिए एक अंक क्षेत्रफल ए पर आवेश की मात्रा, एकांक क्षेत्रफल ए पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा, ये सिग्मा है जी, स्मॉल सिग्मा, ये स्मॉल सिग्मा है, ये कैपिटल सिग्मा होता है। ध्यान से देखिए, स्मॉल सिग्मा, ये कैपिटल सिग्मा, तो इसे स्मॉल सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व को याद कर लीजिए, ये भी रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एकांक क्षेत्रफल ए पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला बनेगा सिग्मा इज इक्वल टू क्या, एकांक क्षेत्रफल, जो भी एकांक में होता है उसे नीचे लिखते हैं, एकांक क्षेत्रफल ए पर किसकी मात्रा, आवेश की मात्रा यानी कि क्यूब। तो यहां से परिभाषा बना लो, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होगा, देखिए क्यू का मात्रक कूलम और ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक हो गया कूलम पर मीटर स्क्वायर, मात्रक हो गया कूलम पर मीटर स्क्वायर। और विमा क्या होगी, देखिए विमा इसके स्क्वायर होगी, ऊपर चली जाके L-2 बन जाएगी, तो विमा हो जाएगी इसकी L-2 PA। तो ये भी हो गया हमारा, देखिए पृष्ठीय आवेश वितरण हो गया, रेखीय आवेश वितरण हो गया। तीसरा टॉपिक चलिए पढ़ते हैं, उसका नाम क्या है हमारा, आयतन आवेश वितरण। तो चलिए तीसरी हेडिंग है हमारी आयतन आवेश वितरण, इससे पहले दो पढ़ लिया हमने, तीसरी है लास्ट होगी आयतन आवेश वितरण। तो तीसरा टॉपिक है हमारा आयतन आवेश वितरण। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी, पहली क्या, जैसे ही हमने पहली पढ़ी रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, उसी प्रकार देखिए जब आवेश किसी पदार्थ के संपूर्ण आयतन पर एक समान रूप से फैल जाता है तो यह क्रिया आयतन आवेश वितरण कहलाती है। ये हो गया हमारा। अब इसी से रिलेटेड एक इंपोर्टेंट हेडिंग है हमारी आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे भी इसमें अब आयतन की बात कर रहे हैं, मैं एकांक आयतन लेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व में हमने क्या लिया था, एकांक क्षेत्रफल लिया था, रेखीय आवेश घनत्व में हमने इसमें इसकी बनेगी एकांक पर को बोलते हैं, दिखाते हैं आवेश की मात्रा, एकांक आयतन पर की मात्रा
आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे देखिए, इसे ये बताया मैंने, ये पी नहीं है, देखिए इसको बोलते हैं रो, रो से प्रदर्शित करते हैं, आयतन से पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका सूत्र क्या बनेगा, रो बराबर क्या, एकांक आयतन, एकांक तो उसे नीचे लिखेंगे v, एकांक आयतन और किस मात्रा है आवेश की, तो q अपॉन v। तो फॉर्मूला बन जाएगा रो बराबर q अपॉन v। रो क्या है आवेश, q क्या है आयतन। तो यहाँ से डेफिनेशन भी बना सकते हैं हम, सूत्र से भी डेफिनेशन बनाई जा सकती है। देखिए एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। तो रो बराबर q अपॉन v। इसका मात्रक क्या होगा, देखिए q का मात्रक कूलाम और v आयतन है, आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। मात्रक बना इसका कूलाम पर मीटर क्यूब, और इसी प्रकार विमा बन जाएगी इसकी L-3TA। विमा बनानी आप लोगों को आनी चाहिए, कक्षा 12 में हो आप, 11वीं क्लास में सब चीज सिखाई जाती है। तो इस तरह से हमने आवेश वितरण पढ़ा। आवेश वितरण 3 प्रकार से बताया मैंने, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। और तीनों में अलग अलग से एक चीज हेडिंग आई थी हमारी, आवेश घनत्व। आवेश घनत्व अलग आया था, देखिए एक बार संक्षेप में डिटेल में बता देते हैं हम। 3 प्रकार से बताया है हमने। पहला, रेखीय आवेश वितरण में रेखीय आवेश घनत्व आया था, तो उसमें हमने पढ़ा लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, मात्रक पैसा कूलाम पर मीटर। तो यहां से देखिए ये क्या है, रेखीय आवेश वितरण। देखिए हमने पहली चीज एक बार डिटेल में देखिए, रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला बना लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। अगर परिभाषा बनानी हो तो यहां से भी बनाई जा सकती है। कैसे बनाएंगे, एकांक लंबाई, एल होती है लंबाई, एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा, तो क्या कहेंगे हम, रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। देखिए इसी प्रकार दूसरा है देखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसमें बताया मैंने सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। अगर इसकी डेफिनेशन बनाने लगे तो क्या कहेंगे, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक क्या, इसका मात्रक था हमारा कूलाम पर मीटर स्क्वायर, और इसका मात्रक था कूलाम पर मीटर, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरे में हमने क्या पढ़ा, आयतन आवेश घनत्व। इसे दिखाया हमने रो से, रो बराबर क्यू अपॉन वी। तो इसकी डेफिनेशन क्या थी, एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक था कूलाम पर मीटर क्यूब। अब रेखीय आवेश घनत्व था हमारा एक तार है, सपोज ये एक तार हो गया, इसे इसकी लंबाई के अनुसार इस रेखीय आवेश घनत्व पढ़ा। अगर हम इस तार से को क्या करते हैं, मोड़ गए, ये तार था, इसको मोड़कर एक हमने वृत्त बना दिया, वृत्त बनाया, तो तब इस पर रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा। तो देखिए तार को मोड़कर हमने एक वृत्त बना दिया है इसमें। अब वृत्त की कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी, आर मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या आर है। तो देखिए रेखीय आवेश घनत्व हमारा यही होगा लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन, अब ये एल थी तार की लंबाई, अब ये तार की लंबाई पूरा मान ले यहाँ से लेकर यहाँ तक था, तो ये चीज क्या होती है, ये होती है वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि ही तो तार की लंबाई है, तो यहाँ पर लिखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो ये बनेगा फॉर्मूला क्या, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई आर, जब एक वृत्त के रूप में होगा। तो ये क्या है हमारा आर, यहां से पता होना चाहिए तुम्हें, आर क्या है, ये त्रिज्या है, आर एक त्रिज्या है। इसी प्रकार इसमें पृष्ठीय आवेश घनत्व, अगर हमारा एक सतह थी उसको एक गोला बना दिया हमने, सतह का क्या बन जाएगा, गोला बन जाएगा। तो उसमें क्या होगा, इसके लिए पृष्ठीय आवेश घनत्व Q सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन ए क्या होगा, अब इसकी त्रिज्या ले लिया आर, ये एक गोला है, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा गोले के लिए, अगर पृष्ठीय रूप में बना दे तो। इसी प्रकार आयतन आवेश घनत्व में रो इज इक्वल टू, ये भी एक गोला, जब गोला बनेगा और गोले के अंदर कुछ आयतन होगा, इसकी त्रिज्या क्या होगी, आर होगी, तो इसीलिए इसमें रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन, अब वी है ये आयतन, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, उसके लिए ये फॉर्मूला।
तो ये हमने तीनों पढ़ लिए, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। अब इनके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल और बस ये तो अभी कभी कभी काम आता है, हमारा न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, याद रखिएगा इनको। आयतन आवेश घनत्व रो इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो चलिए हमने आवेश वितरण हमारा खत्म हो गया है, अगली क्लास में पढ़ेंगे अब नेक्स्ट का प्रोसेस। तो नेक्स्ट का प्रोसेस हम अगली क्लास में पढ़ते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। ओके।